घर का काम निपटाते हुए वो अक्सर उसी की बात किया करती थी। उसका जिक्र करते हुए उसके चेहरे की रंगत और भी निखर उठती थी। वो अक्सर कहा करती थी, दीदी जी, मुझे कई बार लगता है कि पिंकी मेरी ही बेटी है, शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। मेम साहब जब छुट्टियों में पिंकी को लेकर गांव जाती हैं तो मैं खूब रोती हूँ। लगता है जैसे मेरी अपनी औलाद मुझसे दूर जा रही है। सच बहुत प्यार करती हूँ पिंकी बिटिया से, ये भी बहुत करती है मुझसे। बात बिल्कुल सच थी। छोटी सी पिंकी, जिसने अपनी ज़िंदगी के बस 2 ही बसंत देखे थे, बेहद हंसमुख और प्यारी बच्ची थी। पिंकी मेरे पड़ोस में रहती थी। जितनी देर तक कमलाबाई घरों में काम निपटाती, उतनी देर तक मोबाइल के नेटवर्क की तरह पिंकी उसके पीछे पीछे ही रहती। पिंकी ने अपनी तोतली जुबान से अभी बोलना सीखा ही था। कमलाबाई के लिए पिंकी का संबोधन मम्मी था। मम्मी शब्द सुनते ही कमलाबाई अपनी सारी ममता पिंकी पर लुटा देती, ढेर सारी दुआएं देती, उसकी बलाइयाँ लेती। कुछ रोज पहले बिल्डिंग में शोर सुनकर बाहर आई। बहुत सी सभ्य महिलाएं व पुरुष भीड़ के रूप में खड़े थे। थोड़ा अंदर झांक कर देखा तो कमलाबाई गुनाहगार की तरह सिर झुकाकर खड़ी थी। बीच बीच में सफाई देने के प्रयास में मुंह खोलती, लेकिन उसे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। कुछ विशेष टिप्पणियां मेरे कानों में भी पड़ी, जिनको सुनकर यकीन नहीं हुआ। अरे भाभी जी, मैं नहीं कहती थी कि इतनी खुली छूट मत दो नौकरों को, ये छोटे लोग हैं, इनका क्या भरोसा। आज पिंकी के गले से सोने की चेन चुराई है, कल को पिंकी को ही किडनैप करा दें। देखते नहीं पिंकी को कैसे अपने बस में किया हुआ है। सही कहा, कमलाबाई जैसी नौकरानियां तो रखनी ही नहीं चाहिए। सुना है बगल वाली सोसाइटी के शर्मा जी को भी इसने अपने रूप जाल में फंसाया हुआ है। बेचारे शर्मा जी कितने भले आदमी थे, अब लट्टू की तरह इनके आगे पीछे घूमते हैं। मिसेज वर्मा की इस टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया। पिंकी की मम्मी, जो अब तक चुप थी, अचानक से बोल पड़ी, सच बताना कमलाबाई, कहाँ छुपा के रखा है पिंकी के चेन को? मैंने तुझ पर इतना यकीन किया और तूने ये किया, इसलिए पिंकी को रोज टॉफी खिलाने लेकर जाती थी। टिप्पणियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और कमलाबाई की आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। तभी पड़ोस में रहने वाली 10 वर्षीय आर्या ने कहा, आंटी, पिंकी की चेन और हेयर क्लिप मैंने अभी रोशनी के पास देखा है, उसने अपनी बॉबी डॉल को पहना रखा है। सुनते ही भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। कमलाबाई की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई और फिर कभी बिल्डिंग में दिखाई नहीं दी। इस सारे तमाशे की मूक दर्शक मैं बस सोचती ही रह गई। इस दौर में जहां लोग अच्छाई को भी शंका की दृष्टि से देखते हैं, वहां कमलाबाई जैसे निर्छल देवी को निस्वार्थ प्रेम का क्या मूल्य।